ये रेशियो उसका रहता है ना, तब जाके बनता है 75 डिग्री, है ना। फिर हमें क्या है, समतल जगह होनी चाहिए, जहाँ पर हम सीढ़ी को रखेंगे उस जगह पे समतल जगह होना चाहिए। फिर जब लगाएंगे, जब छत के ऊपर पहुंच जाए, कम से कम 1 मीटर होना चाहिए ऊपर। मान लो अगर छोटी हो गई सीढ़ी, तब फिर आप कैसे चढ़ेंगे उसमें, वो भी एक खतरा ही तो है। तो सीढ़ी वैसी लगाएं, जैसे मान लो छत है तो छत में लगाएंगे कम से कम 1 मीटर ऊपर होना चाहिए, है ना। ये मान लो छत आ गई यहाँ पर, यहाँ से भी इतना 1 मीटर ऊपर होना चाहिए आराम से, ताकि आप चढ़ेंगे तो चढ़ के आराम से छत में चले जाएंगे एक्सेस एरिया, है ना। और क्या ध्यान देना है उसमें, और क्या ध्यान देंगे बताइए। कुछ सामान लूज मटेरियल इसमें नहीं रखना है, मटेरियल लूज मटेरियल कुछ भी, जैसे आपका क्या हो गया, फिर मसाला लगाने वाले उसको कन्नी बोलते हैं ना, कन्नी हो गई, हथौड़ी हो गई, है ना, स्पैनर हो गया, या तो आपके कुछ क्लैम्प्स हो गए, तो ये सामान जो है उस पर कुछ भी नहीं रखना। और क्या ध्यान रखना है, चढ़ते समय हमें ध्यान में रखना है कि 3 पॉइंट कांटेक्ट का रूल है। 3 पॉइंट कांटेक्ट क्या होता है, 3 चीज कांटेक्ट रहना चढ़ते समय। एक तो 3 पॉइंट मतलब होता है सामान को साइड पर नहीं होना, सामान ऐसे करके हाथ में नहीं लेना है, पूरा हाथ फ्री रहना। सामान किससे ले जाना है, टावर क्रेन इसीलिए होती है, टावर क्रेन से पूरा सामान ले जाना है, हाथ में अगर लिए तो गिर सकते हैं। तो उसमें करना क्या है, जैसे आप चढ़ेंगे तो 2 हाथ 1 पैर रहेगा, क्या रहता है, 2 हाथ अगर आप पकड़ेंगे तो 1 पैर जाएगा, अगर इससे 1 छूटा तो 1 पैर आ जाएगा, मतलब 2 पैर 1 हाथ, 2 हाथ 1 पैर, ये रूल है। जैसे आप मान लीजिए चढ़ रहे हैं तो 1 पकड़ेंगे 1 छोड़ेंगे ना, ऐसे करके नीचे भी 1 हटेगा 1 ऊपर पकड़ेंगे, तो उसको बोलते हैं 3 पॉइंट कांटेक्ट। जैसे आप 2 हाथ पकड़ लिए तो आपका 1 पैर उठ जाएगा, ऐसे रूल रहता है, 1 पैर उठ जाएगा तब आप आराम से चढ़ सकते हैं उसमें। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और कहीं कहीं क्या करते हैं, लैडर को इसका फोल्डिंग से क्लैंपिंग भी करते हैं। क्लैंपिंग मतलब समझते हैं ना, ज्यादातर वही होता है, इस लाइन में ज्यादातर वही होता है। क्लैंपिंग किसके लिए, ताकि खिसके ना, फिसले ना, स्थिर रहेगा, उसके लिए फुल सेफ्टी हो गया होगा। क्या हो गया, फुल सेफ्टी हो गया, फुल सेफ्टी हो गया। अगर उसको क्या है डायरेक्ट बांध दिए, क्लैंप कर दिए तो कहीं जाएगा ही नहीं, सीधी सी बात है ना। नीचे बराबर रहेगा तब भी सेफ्टी उसमें बंधा हुआ होना चाहिए। क्लैंपिंग हो गया, कहीं कहीं तो क्या होता है, जैसे एल्यूमिनियम वाली होती है ना, एमएस लैडर हो गई, लोहे वाली लैडर, उनमें क्या होता है कभी कभी आर्थिंग भी देनी होती है। क्यों, ताकि इलेक्ट्रिकल ये भी कभी कभी काम होता है, ऊपर वेल्डिंग भी करना पड़ता है, तब भी तो चढ़ना पड़ता है वेल्डिंग के लिए। उस समय क्या है, अर्थिंग किसके लिए, तब भी तो लीकेज हो सकता है, बाहर करंट मार सकता है ना। तो करंट जब मारेगा तो अगर उसको अर्थिंग दी हुई है तो अर्थ क्या हो जाएगा, तो आपकी जो आरसीसी भी एलसी भी लगा होता है ना उसमें डीबी पैनल में, तो वहां से हो जाएगा ट्रिप। अगर मान लो ये ज्यादातर घटनाएं कब होती है, बारिश के समय में शॉक लगना ज्यादातर, है ना। कुछ बिजली का काम कर रहे हैं, जैसे वेल्डर भाई लोग होते हैं ना, ऊपर वेल्डिंग करना, उनको सीढ़ी में चढ़ के, सीढ़ी नहीं कभी कभी होता है, यहाँ है इसलिए नहीं यूज हो रहा है ना। तो सीढ़ी एक ऐसा टूल है, कैसा टूल है बताइए, एक ऐसा टूल है जिससे कि हम क्या करते हैं, हमारे विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स पे साइड में कहीं आपको क्या क्या काम करना होता है बताइए। आपको चढ़ना होता है छत पे रिपेयरिंग का काम करना होता है ना। और क्या सामान कुछ देना होता है, तो सामान दे सकते हैं क्या सीढ़ी से चढ़ के, नहीं ना। ज्यादातर क्या काम होता है, रिपेयरिंग का, है ना। रिपेयरिंग का काम करना, पेंटिंग का काम करना, ये सब किसके अंतर्गत आता है, किससे, हम सीढ़ी लगा करके ही काम करते हैं, है ना। या फिर कहीं एक्सेस बनाना हो, जैसे अपना स्टेयर हो गया, है ना। तो उससे हम जो ओशा हमारा है ना, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, तो जो उसके अनुसार हमने देखा कि बहुत सारा जो एक्सीडेंट होता है ना, ये कुछ अनसेफ करने की वजह से। अनसेफ क्या हो सकता है, सीढ़ी जैसे कि हम सही तरीके से प्लेसमेंट ना होना। सीढ़ी मतलब बोले तो जैसे अभी आप अनइवन सरफेस बताते हैं, अनइवन मतलब असमतल जगह, है ना। जैसे कि ऊंचा नीचे जगह हो, उस जगह पे अगर लैडर रख रहे हैं तो उसका क्या स्लिप होने का चांसेस है। फिर एक क्या होता है, एक स्लिपरी जगह में नमी, जैसे मान लो आपका फ्लोर जो फर्श है, बारिश हुआ भीग गया, उस जगह पे अगर फ्लोर पे रख रहे हैं तो स्लिप होने का चांसेस है, वो भी एक होता है। एक खतरा क्या होता है, सडनली जैसे मान लो मैं सामान लिया हूँ, ये सामान को लेकर के सीढ़ी पे चढ़ रहा हूँ, एक हाथ से ऐसे चढ़ते चला जा रहा हूँ, है ना। एक हाथ से चढ़ने में क्या है, इस हाथ को निकालना है, इसी हाथ को फिर पकड़ना है, ये हाथ मेरा बिजी है, तो क्या हो सकता है उस टाइम हमारा अगर हाथ जरा सा भी छूटा हुआ होगा तो गिर सकते हैं,
नीचे सीधा है ना, एक खतरा सबसे बड़ा है। अच्छा, एक खतरा क्या है, अगर लैडर ऐसे खड़ा हुआ है उस पर क्या करना है, बहुत सारा लोग मटेरियल लग देते हैं, रख देते हैं ना कभी, तो वो भी एक अनसेफ है, असुरक्षित कार्य है, उसमें भी खतरा हो सकता है। क्या, नीचे अगर आप हैं वहाँ पर या फिर आप चढ़ रहे हैं, नीचे कोई भाई खड़ा है उसके ऊपर गिरेगा तो क्या खतरा हो सकता है, लगने का सकते है ना। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, लैडर को जब भी लगाना है, सबसे पहले ध्यान सुन लीजिए, लैडर को जब अगर हम ध्यान से अगर कभी लगाना है तो क्या होना चाहिए, उसमें कुछ रेशियो उसका बताया गया है ना। ये कितना डिग्री है, सीधा देखिए 90 डिग्री, कितना डिग्री में है, सीधा अगर 90 डिग्री में है, थोड़ा अगर है तो 80, ये थोड़ा है तो 75, इतना देखो ये 75 हो गया। ऐसे सीढ़ी खड़ा कर सकते हैं नहीं ना, सीढ़ी को ऐसे लगाते हैं 75 डिग्री में, हैं उसका क्या रहता है, 1/4 का रेशियो रहता है, समझ रहे ना। जैसे अब मान लो अगर 4 मीटर ऊपर गई है तो 1 मीटर के नीचे से जगह होना चाहिए। जैसे मान लो ये खंभा है, इस खंभे में हम क्या करेंगे, सीढ़ी को खड़ा करेंगे ऐसे, तो 1 मीटर की यहाँ गए, ठीक है। तो क्या क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहले लैडर पूरी सही होना चाहिए। लैडर की स्टेप जो होते हैं ना, स्टेप जिसमें पैर रखते हैं उठाते हैं ऐसे करके, उन्हें बोलते हैं स्टेप्स, है ना। तो जो डंडे उसके लगे होते हैं, तो उसमें इंस्पेक्शन ये करना है कहीं टूटा नहीं हुआ होना चाहिए। अगर टूटा है तो उसको क्या करना है, जॉइंट सही से करवाना है, जॉइंट करके फिर यूज करिए। कभी कभी क्या होता है, हम चढ़ते जाते हैं टूटा है तो उस पर ध्यान नहीं दे रहे, यानी कि गैप नहीं होना चाहिए उस पर, है ना। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है, प्लस सही तरीके से उसको प्लेसमेंट करना है। इसके बाद फिर कहीं ध्यान और जगह नहीं देना है, ध्यान अगर चढ़ रहे हैं तो चढ़ने में ध्यान लगाइए। कभी कभी होता है ना, माइंड कहीं दूसरी जगह है, चढ़ इधर रहे हैं, धोखे से पैर फिसले नीचे गिर गए, तो हमारा डिस्ट्रक्शन भी नहीं होना चाहिए। माइंड मतलब अगर चढ़ रहे हैं तो चढ़ने में ही लगा होना चाहिए, है ना। बहुत सारा क्या है, हमारा माइंड डाइवर्ट है, काम दूसरा कर रहे हैं और नीचे गिर गए धोखे से, तो वो भी हमारा माइंड को भी स्थिर करके उस पर चढ़ना है। बहुत सारा, कम से कम पर ईयर जो है 300 से ज़्यादा डेथ लैडर से गिरने के लिए होती है, गिरने पर हो जाती है। पूरा साल में कितनी डेथ होती है, कितनी जाने, 300 से ज़्यादा लोग मरते हैं ये सीढ़ी की वजह से। क्यों, इतना गिरने के लिए तो बहुत, इतना अगर आप हाइट पे हैं तभी गिरा, तभी तो हड्डी टूट सकती है। तो जब कोई हाइट पे होगा 10 फीट 20 फीट में अगर होगा तो वहाँ से गिरने जान चला नहीं जाएगा। इसलिए जो डेली कराते हैं ना मीटिंग, पूरा हर जगह से रिपोर्ट आता है, पूरा विश्व से आता है, पूरा भारत भी रिकॉर्ड करता है कि जितना इंजुरीज होती है वो क्यों होती है, कुछ तो लापरवाही हुई होगी। तो ये जो खतरे हमने बताए हैं कुछ हमसे, उसी की वजह से होती है ना। जैसे भी मान लो आपका स्टेयर है, स्टेयर पे क्या है, रेलिंग नहीं दी है, साइड पे क्या रेलिंग अगर नहीं है तो क्या हो सकता है, वो भी गिरने के चांसेस है। अगर कहीं ओपनिंग है स्टेयर में, कहीं ओपनिंग खुला हुआ या जाली ऐसे है, तो जाली अगर है उस पर पैर आपने बीच में रखा, जाली बांधी नहीं है, तो क्या है, आप उससे पैर रखिए नीचे चले गए, वो भी एक खतरा है। मतलब जहाँ पर खड़े होंगे तो उस प्लेटफॉर्म को चेक कर लेना पहले, तभी आराम से आगे जा सकते हैं। कहीं पर रेलिंग मिसिंग है, मान लो रेलिंग कितने प्रकार की होती है, टॉप रेल, मिड रेल बता दें ना, मिड रेल टॉप रेल, तो वो रेलिंग अगर नीचे भी लगी है, ऊपर इतने से खाली है पूरा, क्या करेंगे फिर, तो भी गिरने का चांस है। तो यानी कि रेलिंग भी उसमें लगा के कहीं भी जाना पड़ता है ना। कहीं कहीं तो जैसे वो नहीं लगाते हैं साइड पे, वॉल पे जो है लगाते हैं, वॉल पे काम करने के लिए पहले एक्सटेंडेबल, पहले इसका फोल्डिंग लगाते हैं बगल में, फिर उससे जाने के लिए फिर सेफ्टी नेट लगाते हैं साइड पे। बिल्डिंग में देखोगे बड़ा बड़ा ऐसे पूरा जो है लगाएंगे पाइप, फिर पाइप से पहले सेफ्टी नेट बांधेंगे पूरा, फिर उसमें, ताकि जो भी बाहर काम कर रहे हैं अगर गिरेंगे तो इसमें नेट नहीं गिर जाएगा, नीचे कोई नहीं जाएगा। ये पूरा देखना होता है। वो किसमें चलता है, जैसे 40 फ्लोर बिल्डिंग बनती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती है, उनमें फिर लगाना ही पड़ता है चारों तरफ से नेट लगाना पड़ेगा, ऐसे होता है। ठीक है ना भाई, ठीक है, सब लोग साइन करो।